कि कुश्ती एशियन गेम्स में कब शामिल हुई। एक ही पहलवान ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल दोनों कुश्ती लड़ते थे। एक भाई धानलान का है और एक इधर बहियापुर का है, और भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जो अब तक का बहुत ही बढ़िया भारत का प्रदर्शन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाइना में एशियन गेम्स चले हुए हैं, इसलिए आज मैं आपसे एशियन गेम्स की कुश्ती स्पर्धा के बारे में बात करूंगा कि कुश्ती एशियन गेम्स में कब शामिल हुई और भारत का प्रदर्शन शुरू से आज तक कैसा रहा। ये मैं 2-3 एपिसोड में आपको बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक वो भी दौर था जब भारतीय पहलवान, एक ही पहलवान ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल दोनों कुश्ती लड़ते थे, और वो किन किन पहलवानों ने ग्रीको और फ्री स्टाइल में पदक जीते, और भारत का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किन एशियन गेम्स में रहा। साथियों, एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 में दिल्ली में हुई थी। भारत में एशियन गेम्स, एशियाई खेल शुरू हुए, लेकिन 1951 एशियाई खेलों में कुश्ती शामिल नहीं थी। 1954 फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियन गेम्स का आयोजन हुआ। उस समय कुश्ती को शामिल किया गया। भारत ने 5 पहलवानों का दल भेजा था, जिसमें सोवन सिंह ने ब्रॉन्ज, कृपाल सिंह और बाबूजी कासिद ने सिल्वर मेडल देश को दिलाया। मतलब 3 पहलवान पदक जीतने में कामयाब रहे थे। अब वो दौर आया जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि भारतीय पहलवान ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल दोनों कुश्ती लड़ते थे। मैं 1962 जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता ओलंपिक खेलों की बात कर रहा हूं, और अभी आपको बताऊंगा कि इन खेलों में भारत ने 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जो अब तक का बहुत ही बढ़िया भारत का प्रदर्शन है। और यहां पर किन किन पहलवानों ने पदक जीते वो मैं आपको बताऊंगा। साथियों, एक पहलवान का नाम सुना होगा आपने, मालवा। मैं किसी दिन अलग से मालवा पर एक एपिसोड करूंगा। बहुत ही बेहतरीन पहलवान थे। जितने अच्छे पहलवान थे वो उससे कहीं ज्यादा वो गरीबी में जिए, और इस दुनिया से जब वो गए तो गरीबी में ही चले गए। 1962 एशियाई खेलों में उन्होंने फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन में दोनों में पदक जीते। फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल और ग्रीको रोमन में उन्होंने गोल्ड मेडल देश को दिलाया 52 किलोग्राम वजन में। अब 68 किलोग्राम में भारतीय सेना के पहलवान हरियाणा के उदयचंद, जिनको माना गया कि वो 20वीं सदी के हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन, सबसे लड़ाका पहलवान हुए, उन्होंने ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल दोनों वर्गों में सिल्वर मेडल देश को दिलाए। उसके बाद 75 किलो भार वर्ग में LK पांडे, लक्ष्मीकांत पांडे, जो बड़े लड़ाका पहलवान थे, उन्होंने देश को 75 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। मैं यहाँ साथियों आपको एक बात और बता देता हूँ। एक बार राष्ट्रीय खेलों में LK पांडे ने पहलवान उदयचंद को हरा दिया। पहलवान उदयचंद इतने लड़ाका थे और उनको चैन नहीं था। अगले ही साल उन्होंने LK पांडे को हराकर अपनी हार का बदला लिया। अब साथियों, इसके बाद 82 किलो में सेना के एक और पहलवान सज्जन कुमार ने देश को 2 सिल्वर मेडल दिलाए, यानी कि ग्रीको और फ्री स्टाइल दोनों में। अब इनके बाद नंबर आता है मारुति माने। ये हिंदुस्तान के बहुत ही बेहतरीन पहलवान हुए, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। दंगली कुश्ती में, मिट्टी अखाड़ा कुश्ती के भी धुरंधर रहे। मास्टर चंदगीराम जी के साथ इनकी कई बार कुश्ती हुई। और इनकी एक और विशेषता जो शायद ही बहुत ही कम लोगों को पता हो, ये पहले पहलवान थे देश के जो राज्यसभा के लिए चुने गए, मतलब ये सांसद भी रहे। इन्होंने देश को एशियाई खेलों में 1962 में एक सिल्वर मेडल और एक गोल्ड मेडल दिलाया।
अब इनके बाद में 100 किलो में, मारुति माने जी 90 किलो में थे, 100 किलो में एक और महाराष्ट्र के धुरंधर पहलवान गणपत अंदालकर जी, उनसे मुझे 3-4 बार मिलने का मौका मिला। बड़े बेहतरीन पहलवान थे और मिट्टी अखाड़ा कुश्ती के वो बड़े बादशाह माने गए, हिंद केसरी भी रहे। उन्होंने भी देश को 1962 एशियाई खेलों में एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल दिलाया। इसके अलावा पहलवान एम घूमे ने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये कहानी रही 1962 जकार्ता एशियाई खेलों की, जिसमें देश को 12 पदक मिले। अब 1966 थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ। इसमें भारतीय पहलवानों का प्रदर्शन कुछ नीचे आया। जैसे उदयचंद पहलवान ने पिछली बार 2 सिल्वर मेडल जीते थे, अब की बार केवल मात्र एक ब्रॉन्ज तक सीमित रह गए। और इनके साथ उदयचंद जी भारतीय सेना के पहलवान रहे, इनके साथ भारतीय सेना के एक और पहलवान जो कि हरियाणा के ही रहने वाले थे, सज्जन कुमार, इन्होंने भी देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। दोनों का ये एशियाई खेलों में दूसरा मेडल था। इसके अलावा महाराष्ट्र के पहलवान जो रेलवे में थे, श्यामराव साबले ने 52 किलोग्राम वजन में देश को पदक दिलाया और 57 किलोग्राम में बिशंबर और 100 किलोग्राम में भीम सिंह, तीनों पहलवानों ने ब्रॉन्ज मेडल देश को दिलाए। 90 किलोग्राम में विश्वनाथ सिंह ने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। सेना के ये पहलवान बिश्वा के नाम से भी जाने जाते थे। साथियों, ऐसी ही रोचक जानकारी मैं आपको पूरे एशियाई खेलों की 3-4 एपिसोड में आपको बताऊंगा। अगर आपकी रुचि है खेलों में तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अब मैं जो साथी, जो कुछ पहलवान मैं देखता हूं, वो दंड बैठक लगाना, रस्से चढ़ना, इस तरह के काम में वो लगे हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। एक भाई धानलान का है और एक इधर बहियापुर का है, और भी कई साथी हैं, मैं उनको बधाई दूंगा। उन्होंने क्या अच्छा काम किया है। उन्होंने पहलवानों को, बच्चों को, युवाओं को फालतू बातों से दूर करके कसरत में लगाया। लेकिन मेरे से छोटे हैं वो, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, मेरा उनसे सुझाव है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादा कसरत से किसी पहलवान का, किसी बच्चे का, किसी युवा के शरीर को नुकसान ना हो। कृपया आप इस बात का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।